हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच को समझेंगे आसानी से। तो जैसे यहाँ पर लिखा पार्ट ऑफ स्पीच, तो हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? शब्द भेद। क्या बोलते हैं? शब्द भेद। पार्ट ऑफ स्पीच को हम हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। और अगर हम बात करें इसकी डिफिनेशन की, तो कह सकते हैं हम अंग्रेजी भाषा में शब्दों को रूप, बनावट और प्रयोगों के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। इसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे दोबारा सुनिए। कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा में शब्दों को रूप, बनावट और प्रयोगों के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो इनके जो भाग हैं, टोटल कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। तो 8 भागों कौन कौन से हैं, चलिए उनको जान लेते हैं। तो पहले नंबर पे जो आ जाता है वह आता है आपका, बोलो बोलो, नाउन। क्या आता है दोस्तों? नाउन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं दोस्तों? संज्ञा। और दूसरे नंबर पे आ जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। क्या बोलते हैं दोस्तों? सर्वनाम। और तीसरे नंबर में आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, जी दोस्तों, एडजेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं दोस्तों? विशेषण। ठीक है ना। चौथे नंबर पे आ जाता है वर्ब। वर्ब क्या आता है? वर्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसी को क्रिया बोलते हैं दोस्तों। हिंदी में भी आप पढ़ते होंगे इनको। पाँचवें नंबर पे हमारा आ जाता है एडवर्ब। क्या आता है दोस्तों? एडवर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रिया विशेषण। ठीक है। इसके बाद हमारा छठवें नंबर पे आ जाता है, टोटल कितने पार्ट हैं इसके? 8 पार्ट। ये 5 हो गए। पाँचवें में क्या आता है? एडवर्ब, जिसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। अब छठवां नंबर जो है, छठवें में हमारा आता है प्रीपोजिशन। क्या आता है दोस्तों? प्रीपोजिशन। ठीक है। प्रीपोजिशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संबंध। संबंध सूचक। क्या बोलते हैं दोस्तों? संबंध सूचक। इसके बाद हमारा 7वें नंबर में दोस्तों आता है कंजक्शन। क्या आता है दोस्तों? कंजक्शन। कंजक्शन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संयोजक। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? संयोजक। क्या बोलते हैं दोस्तों? संयोजक। और इसको और भी बोलते हैं, इसको एक नाम देते हैं समुच्चय का। ठीक है ना। समुच्चय बोधक। ठीक है ना, कह सकते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक भी इसी को बोलते हैं, समुच्चय बोधक। ठीक है। इसके बाद 8वें नंबर पे आ जाता है हमारा इंटरजेक्शन। क्या आता है दोस्तों? इंटरजेक्शन। क्या आता है दोस्तों? इंटरजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। क्या बोलते हैं दोस्तों? विस्मयादि बोधक। ठीक है ना। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के टोटल 8 भाग हैं। इन्हीं भागों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे एक एक करके, और अच्छी तरह से डिफिनेशन सहित हम समझेंगे। हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भागों में से 4 भागों को। ठीक है ना। तो पहले नंबर पर जो आएगा वो नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब। ठीक है ना। इन 4 पार्टों की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह सकते हैं दोस्तों, आपको पता भी होगा, संसार की जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, या वस्तुएं हैं, उनका कोई ना कोई नाम होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। तो इसकी डिफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स आर थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है राधा इज ब्यूटीफुल। तो राधा क्या है? सुंदर है। तो राधा जो है यहाँ पर क्या है? नाउन होगी आपकी। ठीक है ना। दिस बुक इज गुड। तो ये जो बुक है, बुक आपकी क्या है? बुक भी आपकी एक नाउन ही है। ठीक है ना। द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। ठीक है ना। तो गंगा है, वो गंगा क्या है? एक नाउन है, एक संज्ञा है। और रिवर भी एक क्या है? नाउन ही है। ठीक है ना। आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए प्रोनाउन की ओर चलते हैं। तो प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है ना। इसकी डिफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउंस। तो कह सकते हैं इसको हिंदी में
संज्ञा के बदले आए हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। तो कह सकते हैं जो एग्जाम्पल में आता है आपका, देखो ही आ जाएगा, वी आ जाएगा, यू आ जाएगा, ये आपके सभी क्या हैं? दे आ जाएगा, ये आपके सभी क्या होते हैं? या भी ये सभी आपके क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है आई गो विथ राधिका, मैं राधिका के साथ गई, तो ये जो आई है, आई क्या है? आई एक प्रोनाउन है, और यहाँ पर ही इज हैंडसम, वह सुंदर है, तो जो ही है, ही क्या है? एक प्रोनाउन है। और दे आर वेरी बैड, वह बहुत ही बुरे हैं, तो ये जो दे है, दे क्या है आपका? एक प्रोनाउन है। ठीक है ना। जो कि हम किसके बदले प्रयोग करते हैं? एक नाउन के बदले, या नाउन की जगह पर हम इनको प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर ही है, ही इज हैंडसम, वह सुंदर है, यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम होगा। ठीक है ना। जो कि एक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। जैसे उसका नाम है रोहन, तो रोहन कह सकते हैं रोहन इज हैंडसम, तो रोहन क्या है? सुंदर है। तो अभी तो हमने रोहन को क्या बताया? एक संज्ञा। रोहन एक क्या है? संज्ञा है। ठीक है ना। क्योंकि रोहन अगर उसका नाम न लें, उसकी जगह पर हम ही का यूज कर दें, ठीक है ना, तो ये जो ही है, ही क्या है? एक प्रोनाउन है। जो हम किसके बदले प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों? ये संज्ञा के बदले। ठीक है ना। नाउन के बदले हम क्या यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं? रोहन का नाम नहीं ले रहे हैं, उसकी जगह पर क्या लगा रहे हैं? ही। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जो नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना, जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले पर। तो अगला है आपका एडजेक्टिव। ठीक है ना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या? विशेषण। तो इसकी डिफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं वर्ड शोइंग डिस्क्राइब्स क्वालिटी आर कैरेक्टर्स ऑफ नाउन्स आर प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है ना। कह सकते हैं संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं दोस्तों। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है ना। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कह सकते हैं, देखिए कोई भी वस्तु है, अगर उनके गुण को बताएंगे, करेक्टर को बताएंगे, तो अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें कुछ ना कुछ गुण होंगे, कुछ ना कुछ क्वालिटी होंगे। जैसे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। ठीक है ना। ये कह सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा काला है या बहुत गोरा है। ठीक है ना। कोई गोरा है या काला है, लंबा है, छोटा है, ये सभी उसके क्या होते हैं? क्वालिटीज़ होते हैं, गुण होते हैं जो एक व्यक्ति पर होते हैं। ठीक है ना। व्यक्ति कह सकते हैं किसी भी जानवर पर कह सकते हैं, जानवर क्या है? काला होता है, गोरा होता है, लंबा होता है, छोटा होता है। ठीक है ना। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कह सकते हैं सी इज ब्लैक, वह क्या है? वह काली है। ठीक है ना। वो जो लड़की है क्या है? काली है। तो इसकी विशेषता को बता रहा है कि वह क्या, कैसी है? काली है। ठीक है ना। तो प्रतिभा इज इंटेलिजेंट, प्रतिभा क्या है? बुद्धिमान है। ठीक है ना। तो प्रतिभा के यहाँ पर कैरेक्टर बताया जा रहा है कि वो कैसी है? बुद्धिमान है। ठीक है ना। उसकी विशेषता को बताया जा रहा है कि प्रतिभा कैसी है? बुद्धिमान है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 3rd नंबर पर मीरा इज वेरी क्लेवर, मीरा क्या है? बहुत ही चालाक है। तो मीरा कैसी है? मीरा क्या है? चालाक है। उसकी क्या बताई जा रही है? उसकी विशेषता को बताया जा रहा है, उसके गुण को बताया जा रहा है। वो कैसी है? वह क्लेवर है, बहुत ही चालाक है। ठीक है ना। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए अगले में चलते हैं। तो अगला क्या है आपका? वर्ब, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो क्रिया के देखिए 2 पार्ट होते हैं। ठीक है ना। एक क्रिया के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना। जिसे आप मुख्य क्रिया बोलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जिसे आप सहायक क्रिया बोलते हैं। ठीक है ना। जो आपकी मुख्य क्रिया होती है वह काम को दर्शाती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह समय को बताता है। ठीक है ना। जो मेन वर्ब होती है आपकी वो काम को बताता है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, वो आपके समय को बताती है। चलिए इसको समझते हैं। तो पहले इसके डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन कह सकते हैं वर्ड शोइंग्स एक्शंस आर टाइम आर कॉल्ड वर्ब। ठीक है ना। कह सकते हैं क्रिया वह शब्द है जो कर्ता के कार्य को बताता है। ठीक है ना। जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, उसके कार्य को बताता है कि वह क्या कर रहा है? जा रहा है, खा रहा है, सो रहा है, रो रहा है। ठीक है ना। ये कुछ काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। ठीक है ना। कुछ भी कर रहा है, उसके कार्य को बताता है। सब्जेक्ट के कार्य को जो बताता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अभी कहा जो वर्ब होता है, ठीक है ना, जो वर्ब होता है, वर्ब के कितने पार्ट होते हैं? वर्ब 2 तरह की होती हैं। एक आपकी मेन वर्ब होती है। ठीक है ना। एक आपकी क्या होती है? मेन वर्ब होती है। दूसरी आपकी HV हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है ना। जो आपकी मेन वर्ब होती है, जो आपकी मुख्य क्रिया होती है, वह क्या बताता है? वह समय को, वो कार्य को बताता है। जो मेन वर्ब होती है वो आपकी क्या बताते हैं? कार्य को बताता है। ठीक है ना।
और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो किसको बताता है, समय को, ठीक है ना, उस समय को बताता है। तो चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो कहता है द गर्ल्स आर रीडिंग, ठीक है ना, लड़कियाँ पढ़ाई कर रही हैं, ठीक है ना। तो लड़कियाँ क्या कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे, ये आपकी जो वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, ठीक है ना। लेकिन एक मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये आपकी क्या है, ये भी आपकी वर्ब है, लेकिन ये आपकी कैसी वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो इसके समय को बता रही है कि क्या कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है। कब कर रही है, ये टेंस किसका है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो लड़कियां क्या कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, ठीक है ना। मतलब कब कर रही हैं दोस्तों, प्रेजेंट टाइम आता है। और जो मेन वर्ब होती है एमबी, ठीक है ना, ये जो मेन वर्ब होता है ये आपको क्या बताता है, कार्य को बताता है। आई होप समझ गए होंगे आप। जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किसको बताता है, समय को बताता है कि कार्य कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, ठीक है ना। और जो आपकी मेन वर्ब होती है वो आपके कार्य को बताती है। आई होप समझ गए होंगे आप। तो दूसरा आप समझ गए होंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ। इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें से 4 पार्ट आपके कवर हो गए हैं, 4 पार्ट और बचे हुए हैं, तो उसके अगले वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों।